नमस्कार दोस्तों, द ट्रेनर्स टॉक शो के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है ट्रेनर श्री हिमांशु जोशी जी। अगर हम ट्रेनिंग इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ट्रेनर्स जैसे ही शुरुआत करते हैं अपने काम को तो बहुत सारी गलतियां करने लगते हैं या फिर कुछ गलतियां उनसे हो जाती है। तो ऐसे कौन सी गलतियां हैं जो आप सोचते हो कि एक ट्रेनर को नहीं करनी चाहिए, या अगर वो कर रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके उसे उस गलती को सुधारना चाहिए? ऐसा क्या आपको लगता है? मैं पर्सनली इस चीज में बिलीव करता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति पीपीटी दिखाकर ट्रेनिंग दे रहा है सो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। देखिए, एक होता है प्रेजेंटर, दिखते सभी ट्रेनर हैं, टाइटल भी ट्रेनर लगते हैं, लोग भी उसको ट्रेनर के रूप में बुलाते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रेजेंटर होते हैं, यानी वो पीपीटी दिखाएंगे और उसको रीड करेंगे, पीपीटी दिखाएंगे, वो प्रेजेंटर है, वो ट्रेनर नहीं है। उसके बाद आता है स्पीकर, है जोश और जुनून और आग लगा देंगे और झंडे गाड़ देंगे और छा जाएंगे और तोप और गोले और बाजू, तो वो स्पीकर है, वो ओरेटर है, वो बहुत अच्छे ओरेटर है, वो आग लगा भी देंगे हॉल के अंदर। लेकिन अब जब वो व्यक्ति बाहर निकलेगा हॉल से और उसको पूछोगे हाँ भैया कल क्या करेगा, बोले सर छा जाएंगे, बोले छा जाएगा, करेगा क्या, बोले सर झंडे गाड़, क्या करेगा, तो वो ऑरेटर है, ऑरेटरशिप है। तो प्रेजेंटर अलग व्यक्ति होता है, ऑरेटर स्पीकर अलग व्यक्ति होता है। तीसरा व्यक्ति होता है, वो होता है ट्रेनर, जो ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग मतलब कंटेंट करो, कस्टमर अगर ये बोलेगा तो तुम क्या करोगे, अगर किसी एम्प्लॉय ने ऐसा किया तो तुम क्या करोगे एज ए लीडर, तो वो कंटेंट बताता है, दिस इज द सिचुएशन, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू, एक्स वाई जेड, वो डिलीवर करता है। इसके बाद आता है फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर बताता नहीं है, वो उससे पूछता है हाँ रोहन भाई अब आप बताइए क्या लगता है आपको, ऐसा ऐसा होगा तो कैसा कैसा करोगे, वो आपको सोचने के लिए प्रेरित करता है। ट्रेनर डिलीवर डाउनलोड करता है, ए फॉर एप्पल होता है भैया, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। उसके नेक्स्ट लेवल पर फैसिलिटेटर आता है, बोले देखो ए फॉर एप्पल तो सीख लिया ना, अब मुझे याद करके बताओ कि ए फॉर आपने और क्या क्या देखा है, तो आपके दिमाग को एक्टिवेट कर देता है। तो नेक्स्ट लेवल फैसिलिटेटर आता है। उसके ऊपर एक लेवल आता है, होता है कोच, वो केस टू केस आपके साथ बात करता है ना, आपको ऑब्जर्व करता है। क्रिकेट कोच, स्पोर्ट्स जहां पर भी स्किल आती है वहां पर कोच की जरूरत पड़ती है। क्रिकेट के जो कोच होते हैं वो आपको बताते हैं देखो तुम्हारी बॉल जो है इन स्विंग बहुत आ रही है, इसको क्या करने से ये इसको तुम वेरिएशन ला पाओगे। कोच के बाद आता है मेंटर, वो एकदम अपर लेवल पे चला जाता है, एकदम उसके होलिस्टिक पूरे लाइफ को किस तरह से उसको करना है उस लेवल पर ले जाता है। तो आप अगर मुझे पूछ रहे हैं कि क्या गलती नहीं करनी चाहिए ट्रेनर को, तो सबसे पहले तो एक क्लैरिटी दिमाग में लानी है कि भाई मैं हूं कौन, समझना ध्यान से। इसमें कोई भी डेजिग्नेशन गलत नहीं है, पर आप क्लियर करिए कि मुझे प्रेजेंटर बनना है, मुझे ओरेटर बनना है, मुझे ट्रेनर बनना है, फैसिलिटेटर बनना है, कि मुझे कोच बनना है, कि मुझे मेंटर बनना है, किस लेवल पर मुझे जाना है। दूसरी गलती इसी के साथ मैं अटैच कर रहा हूं, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज आप कहीं के नहीं रहेंगे। मैं बड़े दिल से बता रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, आप कहीं के नहीं रहेंगे। रोहन भाई नॉर्मली क्या होता है गलती ट्रेनर से, क्लाइंट पूछता है लीडरशिप का ट्रेनिंग करते हैं, हाँ सर करते हैं, टाइम मैनेजमेंट का करते हैं, हाँ करते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हाँ करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट हाँ करते हैं। ये ट्रेनर नहीं है, रुक जाओ भैया, आप सभी विषय के एक्सपर्ट कैसे हो सकते हैं? आप एक टॉपिक पकड़िए, मैं नॉलेज ट्रेनर बनूंगा, स्किल ट्रेनर बनूंगा, बिहेवियर ट्रेनर बनूंगा। आप तीनों के ट्रेनर नहीं होते हैं भैया, तीनों के ट्रेनर भगवान श्री कृष्ण लास्ट हुए थे, ठीक है, जो नॉलेज के भी ट्रेनर थे, स्किल के भी ट्रेनर थे, बिहेवियर के भी ट्रेनर थे। अगर आप नॉलेज ट्रेनर हैं, बहुत ज्यादा डिमांड नॉलेज ट्रेनर की है, उसके बाद स्किल ट्रेनर आता है, उसके बाद बिहेवियरल ट्रेनर की बारी आती है। लेकिन बिहेवियरल ट्रेनर बनना उतना ही मुश्किल काम है। नॉलेज ट्रेनर आप आज डिक्लेयर करिए, 2 गूगल से पीपीटी निकालिए, आप बन जाएंगे, पढ़ लेंगे बन जाएंगे, लेकिन तीनों चीजें अलग अलग है। तो ये गलती मत करना कि जो टॉपिक कस्टमर बोल रहा है हाँ सर मैं करता हूं, फिर गूगल करूंगा, 4 ट्रेनर से मांगूंगा अरे रोहन भाई एक पीपीटी दो ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर, फिर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के ऊपर रोहन भाई पीपीटी भेजेंगे, वो उसको जाकर रन कर देगा। ऐसा नहीं करना है, प्लीज ऐसा मत करिए। अपनी एक आइडेंटिटी बनाइए। उदाहरण के तौर पर, मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है, शिव खेड़ा मतलब ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस मतलब यू कैन विन, आइडेंटिटी थी उनकी। शिव खेड़ा मतलब यू कैन विन, जो बुक लिखी उन्होंने यू कैन विन, वो ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस का रिटन वर्जन था। अपने रॉबिन शर्मा लीडरशिप के महान कोच माने जाते हैं, एक ही किताब द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, जो कंटेंट था उनका उन्होंने किताब में लिख दिया। एडवर्ड डी बोनो को ले लीजिए, कि किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, एक टॉपिक पे मास्टरी करिए और उस टॉपिक पे इतना घुस जाइए कि उस टॉपिक पे जब भी ट्रेनिंग की बात चले आपको बुलाए बिना ट्रेनिंग खत्म नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा से इस चीज में बिलीव करता हूं, इस पॉइंट को यहीं पे खत्म करूंगा। मैं जब कांच के सामने खड़े होता हूं तो मैं अपने आप से एक गाना, बहुत फेमस गाना है कि चांद आहें भरेगा फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। रोहन भाई मैं कांच के सामने खड़े होता हूं तो क्या गाना गाता हूं कि चांद आहें भरेगा फूल दिल थाम लेंगे,
और इंश्योरेंस में सेल्स ट्रेनिंग की बात चली तो सब हिमांशु का नाम लेंगे। एज ए ट्रेनर आप जब ये गाना गाएंगे, कोई भी नया ट्रेनर बनना चाहता है उसको ये कांच के सामने खड़े होकर गाना गाना चाहिए और तीसरी वाली लाइन आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि किस विषय। फिर टाइम मैनेजमेंट, तो फिर रोहन भाई टाइम मैनेजमेंट ऐसा पकड़ लो कि टाइम मैनेजमेंट की जब भी बात होगी तो आपके नाम के बिना वो जिक्र पूरा नहीं होना चाहिए। बोले टाइम मैनेजमेंट तो वही व्यक्ति करवाता है, बाकी सारे टॉपिक के लिए दूसरे ट्रेनर होते होंगे भले। तो एक विषय पे घुस जाइए। 10 जगह पर 10-10 फीट खोदेंगे पानी नहीं निकलेगा, एक ही जगह पर 100 फीट खोदेंगे 3 पीढ़ियों के लिए पानी निकलेगा। ट्रेनर क्या करता है, अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाता है। आपकी एक्सपर्ट आइडेंटिटी होनी चाहिए। ये गलती प्लीज मत करिएगा कि कहीं कीट कहीं करोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। सब टॉपिक के एक्सपर्ट नहीं होता है भैया, नहीं होता है। एक टॉपिक पे आपका नाम हो जाना चाहिए कि वो टॉपिक के लिए नेपाल से भी आपके पास आना चाहिए और बांग्लादेश से भी आपके पास आना चाहिए और दुबई से भी आपके पास आना चाहिए और अमेरिका से भी आपके पास आना चाहिए। तभी मजा आएगा आपको भी ट्रेनिंग देने में और तब हम रेट ले पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, भारत एक अमीर देश है जहां पर गरीब लोग रहते हैं। मैं इसको दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करता हूं कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री एक बहुत पैसे वाली इंडस्ट्री है जहां पर अधिकतर ट्रेनर गरीब हैं, क्योंकि आप अपनी रेट कोट ही नहीं कर सकते। आप सभी टॉपिक पे ट्रेनिंग लेते हैं तो आप बोलोगे हाँ ये भी लेता हूं, आप बोलो कितना फीस हो, वो बोलेगा कितना फीस, आप बोलेगा 30,000, बोलेगा 10,000 में करता है दूसरा व्यक्ति, तो है कि नहीं? क्योंकि आज आप देखो टाइम मैनेजमेंट करने वाले 2,000 रुपए वाले ट्रेनर भी है, 2,000 में भी टाइम मैनेजमेंट करवा देगा कोई नहीं। लेकिन आपने जिस टॉपिक पे मास्टरी हासिल कर लिया, 50,000 मांगोगे तो लोग 50,000 पर आवर देंगे, लाख मांगोगे तो लाख पर आवर देंगे। इतना मास्टरी एक टॉपिक में कर लीजिए। सारे टॉपिक पे एक्सपर्ट बनने की कोशिश प्लीज मत करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन और बहुत ही एक्सपीरियंस आया हुआ आपका ये इंसाइट है।